हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि वॉल्यूम 1 है, रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 17 सेट दिया गया है। इसमें सामान्य अध्ययन हम लोग पहले कर रहे हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे, उसके बाद में 5 जो कि हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। इसमें हम लोग 25 सेट भी कवर टोटल करेंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट सेट 2 को देखते हैं। यानी 2 हमारा सेट है 7 नंबर। देखिए, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल नौहट्टा टेक ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं या पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 7 यानी 2 को देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे। उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स प्रथम ने भेजा था, जो कि मुगल दरबार में। जहांगीर के दरबार में हॉकिंस और टॉमस रो नामक अंग्रेज व्यक्ति आए थे। किसके दरबार में? हॉकिंस और टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। और कैप्टन हॉकिंस 1608 में हेक्टर यानी रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद का प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 360। वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लागू हुआ है? अभी देखिए एक भी बार लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहाँ पे? बैंकॉक। स्केप का उद्देश्य क्या है? स्केप का यानी आर्थिक सामाजिक आयोग का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करेगा। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है? तो इसमें देखिए 4 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaOH के वोल्टवाइज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो इसमें देखिए 5 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राणा प्रताप सागर। कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें अगर चंबल नदी पर हम लोग बात करेंगे तो जवाहर सागर हो जाएगा, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर तीनों हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में हो जाएगा एक हिसाब से, सही बात है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर कह रहा है कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो इसमें देखिए हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्देशिका यानी प्रियम्बल को हम लोग कहते हैं। और देखिए इसमें हो जाएगा प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। और प्रस्तावना क्या कहते हैं? आत्मा या हृदय कहते हैं। अगला है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत में। कहाँ पे हो जाएगा? सूरत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित? भौतिक पूछ रहा है, तो इसमें देखिए कहाँ पे हो जाएगा? भौतिक पूछ रहा है, तो इसमें देखिए 9 का राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन निम्न में से किस कोशिकांग में होता है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ में? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में
चमेरा चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना है? किस राज्य में चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर 12 का डी हो जाएगा, सॉरी 11 का पूछ रहा है ना, तो इसमें सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नाथपा झागड़ी कहाँ हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। और एक और डैम है जो कि नदी पर है, कोल डैम परियोजना कहाँ हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। तुलबुल कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्न तालिका में आपतित किरण की दिशा और अपवर्तित किरण की दिशा दो अलग अलग स्तंभों में दी गई है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो इसमें क्या करना है? तो इसमें देखिए स्तंभ 1 में प्रकाश का पूर्ण प्रकाश किरण का दिशा, दूसरा में परिवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण की दिशा। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें डी में राइट ऑप्शन इसको देखते हैं। सबसे देखिए पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, फिर बाद में आपको पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ से आप लोग अच्छी तरह से मिलाकर इसको देख लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि पहला में आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो इसकी ओर निर्देशित है। तो किसकी ओर? तो ये हो जाएगा देखिए परिवर्तन किरण मुख्य अक्ष के समानांतर संघटित होती है। अगला है कि कह रहा है अपवर्तित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है या इसकी ओर निर्देशित करती है। किसकी ओर निर्देशित करती है? तो इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए हो जाएगा परिवर्तन। देखिए परावर्तित किरण विपरीत दिशा में आपतन पथ का पुनः अनुरेखण करती है। नेक्स्ट है कि कह रहा है तीसरा नंबर कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष के। तो इसमें हो जाएगा, देखिए 3 का राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, या तो मुख्य फोकस से गुजरेगी या मुख्य फोकस से आपतित होती प्रतीत होगी। और चौथा कह रहा है कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाते हुए दर्पण के ध्रुव की ओर निर्देशित करता है। तो इसमें हो जाएगा परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के दूसरी ओर आपतित किरण के सापेक्ष समान कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला के 1 हो जाएगा और डी के 2 हो जाएगा और 3 का ए हो जाएगा, 4 के बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए? तो इसमें देखिए हो जाएगा कुल सदस्य का 10वां भाग। देखिए संविधान में संसद का प्रावधान किया गया कौन सा आर्टिकल में? 79 में। कितना हो जाएगा? 79। और लोकसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या कितना है? 84। और उसमें जनजाति पूछेगा तो 47 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें हो जाएगा घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। नेक्स्ट है कि मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? मुल्ला पेरियार, तो इसमें देखिए हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो इसमें हो जाएगा दमन और दीव। कितना हो जाएगा इसका? तो 618 सबसे कम है। और सबसे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। कितना हो जाएगा? 943 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर कह रहा है कि क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो इसमें हो जाएगा क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा द्वीप पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा मालदीप। कौन सा हो जाएगा? मालदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया? तो इसमें हो जाएगा अपने मोनाल्ट्री, देखिए मोनाल्ट्री के लिए पर्याप्त मटर उगाने के लिए किया था। अपने मोनाल्ट्री के लिए पर्याप्त मटर उगाने के लिए किया था। संविधान के 52वां संविधान संबंधित है किससे हो जाएगा? तो इसमें देखिए दल बदल से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसमें दल बदल से। कब हुआ था? तो 1985 में किया गया था और 10वीं अनुसूची द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क पाटलिपुत्र को विजित करने के बाद हरजाने के रूप में निम्न में से क्या लेकर नहीं गया था? तो इसमें हो जाएगा बोधि वृक्ष की एक टहनी। कनिष्क पाटलिपुत्र को विजित करने के बाद विजय किया तो उस समय क्या नहीं ले गया था हरजाने के रूप में? तो बोधि वृक्ष की एक टहनी नहीं लेकर गया था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि यदि एक 10 सेमी ऊंची वस्तु को 20 सेमी त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर रखा जाता है और सभी ध्रुवों को मूल बिंदु मानते हुए मुख्य अक्ष पर मापा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई क्रमशः क्या होगी। तो इसमें देखिए आपको बनाना पड़ेगा, आप लोग बना लीजिएगा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1/f1 और बराबर 1/v प्लस 1/mu करके बना लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल लोकसभा में ही। अगला है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, टिहरी बांध, तो इसमें देखिए हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना। अर्थव्यवस्था में कौन काल्पनिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है, काल्पनिक पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। कौन हो जाएगा, बंद। कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है, कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है, तो इसमें हो जाएगा CONO3 के होल ट्वाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए 22 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निर्देशित तत्वों की मूल सूची में नहीं जोड़ा गया था, तो इसमें देखिए 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 38। कौन सा हो जाएगा, 38। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जो कि अनुसूची बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 39 और 43 अनुच्छेद 48 उपबंध द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है, आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है, तो इसमें हो जाएगा कुम्हारी यानी मृदभांड। नीले और लाल को सामान्य मात्रा में मिश्रित करने पर किस रंग का प्रकाश निर्मित होते हैं, इसमें हो जाएगा क्या, मजेंटा। नीले और लाल मिलाएंगे तो मजेंटा। देखिए इसमें सम्मिलित करना है पुस्तक और लेखक है, पुस्तक और लेखक है। देखिए कह रहा है हाफ ए लाइफ किसका हो जाएगा, BS नेपाल हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वाशिंग फॉल्स गार्ड ये किनका हो जाएगा, अरुण शौरी का। फिर कह रहे हैं अगिन की उड़ान किसका हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। फिर कह रहा है जाति आपकी किसका, शिव खेड़ा। कौन सा हो जाएगा, शिव खेड़ा। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए नगर है और झील है, मिलान करना है। डुलुथ कहाँ पे हो जाएगा, देखिए डुलुथ कहाँ पे हो जाएगा, 31 में डुलुथ देखिए यहाँ पे हो जाएगा। कह रहा है सुमिलित कौन सा है इसमें, तो देखिए टोरंटो कहाँ है, अंटेरियो। सुपीरियर मिशिगन, हीरोइन और इरी अंटेरियो आदि झीलें उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, ठीक ना। और टोरंटो पूछ देगा, टोरंटो तो अंटेरियो सहित सुमिलित है, ये क्या है, सही है। वही बात कर लेते हैं डेट्राइट क्या है, तो अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है 32 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। देखिए गुणसूत्र, X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र है, ये क्या है, सही है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया था, तो किसने कहा था, तो इसमें हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो इसमें हो जाएगा फ्लोरीन। कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, तो इसमें देखिए हो जाएगा कौन सा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कब किया था, तो 1829 में। किस एक्ट के द्वारा, तो 17 एक्ट के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया। किसकी सहायता से, तो राजा राम मोहन रे सती प्रथा विलियम बेंटिक की सहायता से खत्म किए थे। और सबसे पहले पूछेगा कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में फुफ्फुस शिरा किससे जुड़ी होती है, फुफ्फुस शिरा पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा बाएं अनलिंद। कौन सा हो जाएगा, इसमें बाएं अनलिंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहदारण्यक, देखिए बृहदारण्यक, मुंडक और तैतरी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएंगे, इसमें देखिए हो जाएगा उपनिषद। कौन सा हो जाएगा, उपनिषद वैदिक साहित्य की अंतिम भाग जिसमें वैदिक चिंतन का चरम उत्कर्ष मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा गर्त, इसमें चैलेंजर गर्त हो जाए। चैलेंजर गर्त या उसको मरियाना गर्त कहते हैं, जिसका गहराई कितना है 11,022। ये पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है 11,022। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो इसमें हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायुनलियों का एक जाल होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनमें हो जाएगा श्वास प्रणाल कहा जाता है। अगला है कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पादन बनता है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच किसके बीच हुआ था। तो इसमें देखिए अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो इसमें हो जाएगा 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो यरवादा जेल में हुआ था। इसमें किसको बढ़ावा दिया था? तो दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने और ब्रिटिश सरकार की घोषणा को रद्द कर दिया गया। इसी में हरिजन नामक अदालतों को महात्मा गांधी द्वारा किया गया। हरिजन किसके नाम द्वारा दिया गया है? तो महात्मा गांधी के नाम। अगला है कि कह रहा है कि कर्ण द्वारा अपनाए गए पथ की प्रकृति क्या निर्धारित करती है? तो इसमें हो जाएगा त्वरण। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहते हैं? तीस्ता और दिहांग कह रहा है, तो इसमें देखिए हो जाएगा असम हिमालय। कौन सा हो जाएगा? असम। वहीं असम हिमालय की बात कर लेते हैं तो कितना इसका लंबाई है? 720 किलोमीटर। और कुमाई हिमालय कौन सा हो जाएगा? कुमाई हिमालय का 320 किलोमीटर हो जाएगा। नेपाल हिमालय हो जाएगा 800 किलोमीटर। सबसे बड़ा कौन सा है? तो नेपाल हिमालय, इसमें 800 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा असम और फिर हो जाएगा कुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से लंबवत प्रक्षेपित एक पिंड पृथ्वी पर लौटने से पहले पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक पहुंचता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाई गई शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो कौन सी शक्ति बड़ी होती है? तो इसमें देखिए हो जाएगा पिंड के पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति संसद सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित निर्णय लेने से पूर्व निम्न में से किसकी राय लेंगे। तो इसमें हो जाएगा निर्वाचन आयोग के। कौन हो जाएगा? निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में हो जाएगा? तो 324 में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 324 से। इसमें बात कर लेते हैं तो 103 क्या है? तो इन जो कि अयोग्यता से संबंधित निर्णय लेंगे कौन? तो राष्ट्रपति। किससे? निर्वाचन आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 47 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनरल डायर की हत्या कब हुआ था? 1932 में। 1900 कब हुआ था? 40 में। किसने किया था? तो उधम सिंह ने किए थे। कहाँ पे? तो लंदन में मारे थे गोली। अगला है कि वे प्रजातियाँ जो जलीय घोल है यानी H+ क्या है? जो कि अम्ल हो जाएगा। OH हो जाएगा क्षार है, यानी OH आयनों की सांद्रता बढ़ती है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसमें देखिए हो जाएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अरेनियस एसिड और अनहेडियस बेस। अगला है कि निम्न में से किस कहावत से होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन? सिराको को क्या कहते हैं? रक्त वर्षा। लाल वर्षा भी कराती है सिराको। गैर समान गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए 50 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा यदि कोई पिंड सामान्य समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे असामान्य गति की स्थिति में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है, बस हो जाएगा। उसके बाद में फिर कह रहा है यदि कोई पिंड असमान समय अंतराल से समान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति की स्थिति में कहा जाता है। ये सब क्या हो जाएगा? तो गैर समान गति के संबंध में सत्य कथन। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? किसकी तरंगदैर्घ्य? इसमें हो जाएगा गामा। कौन सा हो जाएगा? गामा की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। अगला है कि मानव शरीर में AB वर्ग
ये क्या है? तो ए बी वर्ग मानव शरीर का एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो इसमें देखिए 53 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्राइसोमी। मंगोलिज्म मतलब क्या? जीभ देखिए, आँख छोटा छोटा हो जाएगा, जीभ मोटा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा। मोंगोलाइट का ये सब प्रक्रिया है, यही सब देखने को मिलता है। जैसे चीनी लोग क्या है? मोंगोलाइट प्रजाति के। देखिए म्यूटाजेनिक प्रदूषक क्या है? तो म्यूटाजेनिक 30 में हो जाएगा हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। गोल्डन धान में किस विटामिन की स्थानांतरण किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? 10 डिग्री चैनल पूछ रहा है तो अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि H4P25 है, P2O5 H4 P2O6 H4 P2O7 P की ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः है P। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा +3 +4 +5 है। निम्न में से किसका प्रशांतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इक्विनिटी क्या हो जाएगा? इक्वेनिल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुल्तान, देखिए सुल्तानों की राजकीय भाषा, यानी पूछ रहा है मुगल सुल्तानों की, तो मुगल की कौन सा हो जाता है? फारसी। कौन हो जाएगा? फारसी। कौन सा एक श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा पोलिस्टीरीन। कौन सा हो जाएगा? पोलिस्टीरीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है औरक्त सूक्ष्म पराबैंगनी और गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम क्या है? तो इसमें हो जाएगा सूक्ष्म तरंग, उसके बाद औरक्त, पराबैंगनी, गामा किरणें। विषुवतीय क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। किस लिए लाभदायक हैं? तो इसमें हो जाएगा इमारती लकड़ी के लिए। कभी कभी जड़ी बूटी भी बना देता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसमें राइट ऑप्शन में डी हो जाएगा। तो कौन सा कथन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैव घटक की एक जैविक घटक के साथ अन्योन्य क्रिया को दर्शाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केचुए द्वारा मिट्टी में बिल बनाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब पादपों को तीन दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन नगर कहाँ पे हुआ था? पहला पूछ रहा है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राजगिरी में कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में पहला पूछ रहा है। और उस समय अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और दूसरा ही बात कर लेते हैं, तो दूसरा हुआ था कहाँ पे? वैशाली में। कब हुआ था? 383 ईस्वी में। और उस समय किसका शासनकाल था? कालाशोक। किसका हो जाएगा? कालाशोक का। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। और इसका अध्यक्ष कौन था? साबा कावी। और तीसरा की बात कर लेते हैं, तो तीसरा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। कब? 250 BC। किसके समय में? अशोक के समय में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस। अगला है कि चतुर्थ की कुंडलवन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये चौथा बौद्ध संगीति हुआ था 1वीं सदी में, और यह 98 सदी देता है। इसमें किसके शासनकाल में? कनिष्क के समय में। इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। देखिए पहला होगा अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा हो जाएगा कनिष्क। अध्यक्ष पूछेगा महाकश्यप, साबाकामी, दूसरा साबाकामी, तीसरा मोगलीपुत्तिस और चौथा वसुमित्र। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CNG और LPG के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए हो जाएगा CNG और LPG पाइपों द्वारा घरों में पहुँचाया जा सकता है? नहीं पहुँचाई जा सकती है, तो नहीं। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होता है? इसमें हो जाएगा 95% जल और 2.5% यूरिया और 2.5% अवशिष्ट उत्पाद होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थी के उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? तो इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए हो जाएगा चालक विषधातु में विद्युत रोधी। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि देखिए ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सही है? तो इसमें देखिए, इसमें राइट ऑप्शन कवास कहाँ पे है? गुजरात में। कवास कहाँ पहुँचेगा? तलचर कहाँ पहुँचेगा? उड़ीसा में। और कवास गुजरात में।
और फिर बोलेगा कोरिया, कोरबा कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। वही रामगुंडम कहाँ हो जाएगा, रामगुंडम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं, तेलंगाना इसे मुख्य क्षेत्र हो जाएगा। तलचर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य है जहाँ गेंडों का संरक्षण का परियोजना चल रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए राइट ऑप्शन काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है, असम में। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। इसमें हो जाएंगे अब्बास तैयब जी, अब्बास तैयब जी। अगला है कि कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो चिल्का। कौन सा हो जाएगा, चिल्का। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, कौन थे। तो इसमें हो जाएंगे आर्यभट्ट। कौन हो जाएंगे, आर्यभट्ट। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, आगरा शहर के। तो इसमें हो जाएंगे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कब किया था, तो 1504 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा राखी गढ़ी। अगला है कि किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, किसने किया था। तो इसमें हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था। एनी बेसेंट सितंबर में किए थे और बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल को किए थे। बाल गंगाधर तिलक मद्रास में किए थे और एनी बेसेंट कहाँ पे किए थे, ये देखिए एनी बेसेंट की बात करते हैं, ये तमिलनाडु में किए थे। सॉरी एनी बेसेंट भी मद्रास, सॉरी एनी बेसेंट तमिलनाडु के मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में किए थे। अगला है कि सुंदरबन डेल्टा अकेले ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सही है। अब फिर कह रहा है इसमें सुंदरबन अकेले ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो विश्व का नहीं, विश्व के नहीं हो जाएगा, केवल विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। या फिर कह रहा है इसमें पश्चिमी देखिए पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकीर्ण और पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़े है, सही है। नेक्स्ट है कि अरावली पहाड़ियाँ हिमालय और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में से पुरानी है, हाँ सही है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों से हुआ, लेकिन विश्व में सबसे बड़ा नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर में कह रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी हिमालय के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा होती है, सही है। पश्चिमी हिमालय और शिवालिक श्रेणी पूर्वी हिमालय में एक श्रृंखला में विलीन हो जाती है, इसमें क्या हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने मानसून की मौसम के दौरान तोड़वा, अंधेरी टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व के पर्यटकों के लिए बंद रखने का सुझाव दिया है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र है जो जिन राज्यों में से संबंधित गलत हो जाएगा। देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला तो हो जाएगा क्या, तोड़वा कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा, ये गलत पूछ रहा है। और पीलीभीत उत्तराखंड, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत कहाँ पे हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में। और तोड़वा कहाँ हो जाएगा, तोड़वा देखिए ये हो जाएगा चंद्रपुर जिले में, कहाँ हो जाएगा, चंद्रपुर जिले में, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहे उस परजीवी पौधे का नाम बताइए जो दक्षिणी पूर्व एशियाई वर्षा का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। इसमें देखिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रेफ्लेशियाई अर्नाल्डी हो जाएगा। देखिए इसके बाद आप लोग के मैथ रीजनिंग का प्रश्न आ गया और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ के लिए ज्वाइन करिए नौहट्टा टेक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।